हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ भारत में राष्ट्रवाद का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव है ना, जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं एक लंबा सवाल क्या कहता है। और इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर से कम 15 से 20 सवाल पूछता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलाकर। तो एक लंबा सवाल हम लोग देखते हैं। किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, रोलेट एक्ट के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को। इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? 3 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। ये जितना 30 ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा टकराने वाला ऑब्जेक्टिव है। तो इसे आप सब याद कर लीजिएगा और मेरे क्लास को अंत तक देखिएगा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया? 4 का आंसर हो जाएगा ए, नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 5 का आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 6 का आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी, विपिन चंद्रपाल उग्रवादी नेता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 10 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? 10 का आंसर हो जाएगा बी, मालो मिट्टो सुदान ने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। उससे पहले माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ क्लासेस एफएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे मैसेज करो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। इसी तरह 11 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसी तरह 12 नंबर सवाल देखेंगे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 12 का आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? 13 का आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। इसी तरह हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल क्या कहता है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इस 14 का आंसर हो जाएगा डी, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1913 ईस्वी।
इसी तरह हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। इसी तरह हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था। 17 का आंसर हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी के तुर्की के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था। इसी तरह 18 नंबर सवाल देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल, टीपू सुल्तान किस देश के शासक थे। टीपू सुल्तान किस देश के शासक थे। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। और किस देश के थे, तो इंडिया के थे। इसी तरह हम लोग देखेंगे 20 नंबर सवाल, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 20 का आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 में। इसी तरह हम लोग 21 नंबर सवाल देखेंगे, संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 21 का आंसर हो जाएगा ए, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसी तरह हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 22 का आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में के बीच हेडगेवार ने किया था। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। 23 का आंसर हो जाएगा ए, बारदोली किसान के दौरान दी गई थी। इसी तरह 24 नंबर सवाल देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा 25 का स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसी तरह 26 नंबर सवाल देखेंगे, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 26 का आंसर हो जाएगा डी, ए एन राय ने किया था ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। इसी तरह हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल, अली मुसालियान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से किसे सीमांत गांधी की या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, खान अब्दुल गफूर खां को जाना जाता है। इसी तरह 29 नंबर सवाल देखेंगे, मालो मिट्टो सुधार कब हुआ था। मालो मिट्टो सुधार कब हुआ था। 1909 ईस्वी में हुआ था मालो मिट्टो सुधार। 29 के आंसर हो जाएगा ए, 1909 ईस्वी में हुआ था। और आखिरी सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 30 का आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी